हाय दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आखिर कॉपी चेक होना शुरू हो गया है। आखिर कॉपी में क्या गलती की है जो फेल कर देता है, कॉपी में क्या डालने से, क्या लिखने से, क्या करने से हमको नंबर नहीं देता है, नंबर काट लेता है। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं कि अगर आप 4 गलतियां नहीं किए होंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और 4 गलतियां किए होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो 4 गलतियां क्या है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं टीचर लोग किस तरह से नंबर बैठाता है। कॉपी जांचने वाले जो होते हैं किस चीज़ को देखकर आपको वहाँ पे फेल कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो आखिर आपके कॉपी में क्या देखता है जो वहाँ पे फेल कर देता है और किसी को पास कर देता है। तो आपको अगर फेल कर देता है तो उसमें क्या आखिर गलती हमने क्या की कि हमको फेल कर दिया। तो देखिए, सिर्फ 4 चीज़ को देखकर फेल करता है, यानी कि सिर्फ 4 चीज़ को देखकर हमको क्या करता है, फेल करता है। ठीक है ना। और देखिए 4 चीज़ क्या है। पहला में जो है वो हेड राइटिंग है, यानी कि आपका हेड राइटिंग अच्छा होना चाहिए और अच्छे से लिखा हुआ, साफ साफ सुंदर से लिखा हुआ है कि वहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी शब्द लिखे हैं, घच बचा के लिखिएगा। अगर मास्टर को वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो आपका नंबर क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए अगर साफ साफ लिखिएगा ताकि उसको अच्छे से कॉपी जांचने में दिक्कत ना हो तो अच्छे से अच्छे नंबर देता है। तो देखिए आपको हम बता दें कि साफ साफ किस तरह से लिखेगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से साफ साफ लिखिएगा। देखिए, बदलते नाखून को मान लीजिए क्वेश्चन ऊपर में है और नीचे में आंसर है, तो कम से कम इसको जब लिखिएगा ना, अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, साफ साफ नहीं लिखते हैं तो कोशिश कीजिए। अगर देखिए पहला शब्द को लिख लीजिएगा, उसके बाद बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ लीजिएगा, कम से कम इतना तक स्पेस छोड़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा शब्द को लिखिएगा, फिर यहाँ पे छोड़ लीजिएगा, फिर दूसरा शब्द को लिखिएगा। इस तरह से लिखिएगा और आप साफ साफ लिखिएगा तो आपका फुल नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जरूर लिखिएगा, सुंदर से और अच्छे राइटिंग से। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि दूसरा पॉइंट में क्या है दोस्तों। तो दूसरा में देखिए क्या है, सादा पेज, यानी कि आपका कॉपी है, वहाँ पे आप गए हैं एग्जाम देने, वहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं किए हैं तो आपको फेल कर देगा। अपने कॉपी को सिर्फ सादा छोड़ दिए हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं भरे हैं तो आपको क्या करेगा, फेल करेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने कॉपी को सादा नहीं छोड़िए। कुछ नहीं आता है अगर आपको आंसर लिखने के लिए तो क्वेश्चन से ही आंसर निकाल कर लिखिए, लेकिन लिखिए तो आपको पास करेगा। लेकिन सादा पेज अगर छोड़ कर आइएगा तो सिर्फ आपको 0 नंबर मिल जाएगा। अगर किसी भी सवाल का आप लिख दीजिएगा, पूरा कॉपी आप भर लीजिएगा, नहीं भी आता है फिर भी भर लीजिएगा, तो आपको कम से कम 5 नंबर का कोई सवाल रहेगा तो कम से कम 3 नंबर चाहे 2 नंबर जरूर देगा। लेकिन अगर सादा पेज छोड़कर भाग आते हैं, एग्जाम से छोड़ देते हैं, बैठे रहते हैं, तो अगर आपको सिर्फ 0 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा में क्या है कि क्वेश्चन नंबर ना लिखना। अगर क्वेश्चन नंबर डालकर नहीं लिखते हैं तो आपको फेल कर देता है, क्योंकि वहाँ पे कॉपी जांचता है तो उसको अगर पता चलेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में, तब ना वो वहाँ पे देखेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितने नंबर का आंसर यहाँ पे लिख दिया है। इसलिए नंबर डालकर ही आंसर को लिखे। तो चलिए किस तरह से नंबर डालकर आंसर को लिखते हैं यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको किस तरह से डालना है। सबसे पहले देखिए, प्रश्न नंबर 8 का क, मान लीजिए कि प्रश्न नंबर हम 8 का क ले लिए। आपका चाहे 10 का क हो, चाहे 10 का ख हो, अगर आप उस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो ऊपर में अपने कॉपी के ऊपर में प्रश्न उत्तर नंबर डाल दीजिएगा और इसको डाल दीजिएगा। और क का बना रहे हैं तो क का क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से उत्तर देकर यहाँ पे आंसर को लिख लीजिएगा और साफ साफ सुंदर से अच्छे से लिखिएगा। ठीक है ना। इस तरह से लिखिएगा तो आपको वहाँ पे सबसे पहले यही इसी को ऊपर में देखता है कि बंदा किस तरह से लिखा हुआ है। अगर अच्छा है, विद्यार्थी है, तो इसको जरूर डालेगा। इसलिए इसको अगर आप लिखते हैं डाल के तो आपको पक्का कहते हैं कि आप पास हो जाएंगे फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों। अब देखिए आपको 4 नंबर में क्या है कि फालतू का बात, यानी कि अगर अपने कॉपी में फालतू का बात लिखे होंगे तो आपको क्या करेगा, फेल कर देगा। आपको क्या, फेल कर देगा। इसलिए फालतू का बात अपने कॉपी में बिल्कुल भी ना लिखें। फालतू का बात लिखने से उसको कॉपी जांचने वाले को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे आपको कुछ भी नंबर नहीं देता है, फेल कर देता है। ठीक है ना। इसलिए अपने कॉपी में फालतू का बात बिल्कुल भी ना लिखें। जैसे कि हम आपको बता देते हैं फालतू का बात क्या है।
तो देखिए दोस्तों, जैसे में कि फालतू का बात गाली हो गया, गाना हो गया, शायरी हो गया, कसम हो गया, चाहे उस अपने कॉपी में पैसे डाल देना, ये सब ना, बिल्कुल भी ना कीजिए। यानी कि अपने कॉपी में गाली भी नहीं लिखिए, गाना भी नहीं लिखिए, शायरी भी नहीं लिखिए, कसम भी नहीं लिखिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि लिख देते सर हम बहुत गरीब है, सर हमको पास करवा दीजिए। तो कॉपी जांचने वाले जो टीचर होता है, आपको नहीं ना देखा है जी कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। इसलिए अगर ये सारे चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा कॉपी जांचने वाले और आपको सिर्फ 0 नंबर वहाँ पे बैठा देगा, ठीक है ना। इसलिए इन सारे चीज़ को इस्तेमाल ना करें अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न आना है तो इन 4 बातें को आप ध्यान रखिएगा कि अपने कॉपी पे ना करिएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि सिर्फ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि इन चारों चीज़ को देखकर आपको क्या करता है, फेल कर देता है। अगर इन 4 चीज़ अपने कॉपी में नहीं लिखे होंगे तो समझिए कि आप पास हो गए अच्छे नंबर से, ठीक है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।